Hello students, in this lecture video we will learn how to solve Bernoulli equations. First of all we will see what are Bernoulli equations. Bernoulli equations कैसे दिखती हैं. Okay, so here is the definition of Bernoulli equation. Any equation which looks like this: dy by dx plus py equal to qy to the power n, where p and q are constants or functions of x only. ठीक है. For example, p or q can be e to the power x, it can be, these can be sin x या फिर x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर e की पावर x y है तो ये p नहीं हो सकता है, q भी नहीं हो सकता. ओके, एंड p एंड q कैन ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट्स, मीन्स p की जगह 5 हो सकता है, 1/3 हो सकता है. सिमिलरली q कैन बी 5, q कैन बी 1/3 एंड सो ऑन. एंड व्हाट इज n हियर? y टू द पावर n लिखा है एक नया टर्म. n क्या है? n इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. ओके, one more thing, if you put n is equal to 0 you will get dy by dx plus py equal to q, which is, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं. dy by dx plus py is equal to q, ये this differential equation is linear differential equation of first order and first degree. ठीक है, so basically ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज अगर हम y की n की जगह 0 ना रखें, n की जगह सपोज y रख लें, तो राइट हैंड साइड में हमें क्यू वाई मिल रहा है, तो लीनियर तो नहीं है. बट इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म भी बोलते हैं. ओके, एंड बर्नौली इक्वेशंस भी बोलते हैं. नाउ वी मूव हाउ टू सॉल्व इट. देखो आपको करना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौली इक्वेशन की. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए बर्नौली इक्वेशन, मतलब डी बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. ओके, देन हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में q के साथ y की जो भी पावर होगी, मतलब y वाला टर्म जो भी होगा, इसको हम, इस पूरी इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर लेंगे y की पावर n से. तो जब पूरी इक्वेशन को हम y की पावर n से डिवाइड करने पर हमको ये वाली इक्वेशन मिलेगी. यहाँ q हो जाएगा, यहाँ पर अपने y की पावर n से डिवाइड किया तो y की पावर -n+1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया. ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, जो राइट हैंड साइड में q के साथ है, y वाला फंक्शन. एक बार हमें मिल गया, उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि p के साथ जो, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये राइट हैंड साइड है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में तो डी बाई डी एक्स दिखेगा आपको, सेकंड टर्म जो होगा उस पर ध्यान देना है. सेकंड टर्म में y की जो भी पावर है, इसको हम v मान लेंगे. ये लिखा है हमें y, बिकॉज आप देखेंगे इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा, y टू द पावर -n+1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा, या इसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल आएगा. जैसे आप देख सकते हैं, जब आपने y की पावर n+1 की जगह v रखा एंड दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, तो वी विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस. इसका डी बाई डी एक्स तो ये हो गया, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास. ऑलराइट, तो आप देखोगे आपको क्या मिला, इसका डेरिवेटिव करने पे ये इसका कांस्टेंट मल्टीपल, ये कांस्टेंट नंबर है, n तो क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल n 3 दे रखा है, तो ये हो गया -2. तो बेसिकली आपको इसका आपने डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या मिला, माइनस, मतलब सम कांस्टेंट इनटू दिस. जैसे कि मैंने कहा था, इसका डेरिवेटिव करने पर या तो ये आएगा, या से कोई कांस्टेंट मल्टीपल आएगा. ठीक है, सो एक बार हमने इसकी जगह पे v रखा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिला, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल रही है. ठीक है, कितना हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा y की पावर -n डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1/-n+1 डी बाई डी एक्स. ये वैल्यूज यहाँ रख देनी है, ये वाली वैल्यू भी यहाँ रख देनी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रही है थोड़ी बहुत इस फॉर्म में. ये v और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऐसे दिखेगी. ओके, बट डी बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए.
तो हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद n-1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगी। नाउ दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x, जहाँ पे p की जगह है माइनस इंटू n-1 इंटू पी, q की जगह है q इंटू 1 - n। और इसको सॉल्व करना हमें जानते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन रख देंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू फर्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ा वहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या करना है। ये रही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले से ही बर्नौलीज इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। बर्नौलीज इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, तो यू कैन सी ऑलरेडी ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है पहले से ही। तो अब देखेंगे p की जगह क्या है 1/x एंड q की जगह क्या है 1 एंड y की पावर n की जगह है y की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि हम पूरी इक्वेशन को y⁴ से डिवाइड करते हैं। ओके, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y², we will get this. Now we will focus on the second term of left hand side. इसमें y की जो भी पावर होगी, यहाँ पे 1/y मीन्स y की पावर -1, इसको हम v मानेंगे, लिखा हुआ यहाँ पे। क्यों? बिकॉज 1/y का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा या इसका कांस्टेंट मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, जहाँ आपने 1/y को v माना तो यहाँ से हमें ये मिल गया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स हमें ये मिल गया। ठीक है, सो 1/y² dy/dx हो गया माइनस dv/dx, तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगी ऐसी। ओके, 1/y की जगह v रख दिया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है थोड़ी बहुत, बस हमें माइनस हटाना है, तो हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये मिल जाएगा। एंड दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x। v डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, और इसको सॉल्व करना हमें पता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e⁻ इंटीग्रल p dx, p की जगह है -1/x, तो ये हो गया, इसका इंटीग्रल निकाला ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं e⁻log 1/x y, बिकॉज ये हो गया e⁻log x की पावर -1, तो ये हो गया x की पावर -1 मीन्स 1/x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारा -1 इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये हमें ये दे देगा, ये हमें दे देगा, सो दिस इज द आंसर। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दिखने लग जाएगी ऐसे, y/x इज इक्वल टू log x/x y²। नाउ दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, y² से, तो ये हो जाएगी ऐसी। ऑलराइट, अब हमें सेकेंड टर्म को देखना है। सेकेंड टर्म में जो 1/y है इसको हम v मान लेंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। ये दोनों की मदद से ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिखने लग जाएगी। वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 बिकॉज हम यहाँ पे 1 चाहते हैं, तो ये इक्वेशन दिखने लग जाएगी लाइक दिस। ओके, दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड देन जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में रख देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। ये थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं खुद ही। पॉज द वीडियो एंड try to understand yourself this. Then we have this. Okay, example 4, example 5, and this example 6, example 8। example 8 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आप देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन जैसी है और एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है,
एक तो यहाँ पे y की जगह पे z है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसमें आप देखेंगे राइट हैंड साइड में z की पावर नहीं है जिससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको दिखेंगे ये, तो आप पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे, उसके बाद इसको हम v मान लेंगे लाइक दिस, ओके। सो दिस ये 9th क्वेश्चन है, and we have 10th and then 11th and then we have some exercises. इसमें 8th exercises थोड़ा ओके, ट्राई टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज योरसेल्फ, बहुत आसान है, 1 2 3 4 बहुत आसान है। 8th क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ओके। बेसिकली आप देखेंगे, अब आप x से डिवाइड करेंगे बिकॉज हम यहाँ 1 चाहते हैं, वी विल गेट दिस। अब यहाँ पे हमें y मिल गया, ये q है, पूरी क्वेश्चन को हम y से डिवाइड करेंगे, हमें ये मिल जाएगा। अब log y की जगह हमें v मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। बर्नौलीज इक्वेशन जैसा ही है ये, बट बर्नौलीज इक्वेशन नहीं है, ओके, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, सो दिस। और हमें यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि y log y इज इक्वल टू v, क्यों रखा मैंने, बिकॉज log y का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/y dy/dx आएगा, इसलिए मैंने log y को यहाँ पे v माना है। तो ये सब करने के बाद हमें ये मिलेगा जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है v और x में, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और जनरल सॉल्यूशन में रखिए इसे। उसके बाद ये 7 मोर एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए, एंड आंसर्स आर आल्सो गिवन हियर, these are the answers. So this was it, one knowledge equations, okay. Thank you very much.